oral feedback you just provide the verbally face to face conversation, so this is called the oral feedback. As in classes, your father, mother, yes, your parents give some feedback about your work, about your daily routine. Yes, उठो, देखो दांत साफ, just go to the bathroom, brush your teeth, otherwise this will happen, otherwise that will happen. So this is the oral feedback provided by your parents. Clear? So definition is what? It is accompanied with interaction between feedback giver and receiver. Oral feedback usually occurs during a task. आप कुछ वर्क कर रहे हो उसी टाइम पर ही फीडबैक अकर्स होते हैं. ओरल फीडबैक कब यूज़ होता है? जब आप वो वर्क कर रहे हैं तभी. देखो ऐसा मत करो, गिर जाओगे. सो दिस इज़ व्हाट रन टाइम फीडबैक. यस, करेंट टाइम पे आपको फीडबैक मिलेगा. दिस इज कॉल्ड द ओरल फीडबैक. यस, इट इज़ समटाइम underestimated because it is less formal. क्लियर? हम कभी कभी इस बात को अनसुना कर देते हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं रहता है. बट इट कैन बी अ वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव टूल. बट it is a very powerful and effective tool as it can be provided easily in the teachable movement. अगर आपको सिखाने के तरीके से अगर आपको बोला जाएगा तो वो एक इफेक्टिव और पावरफुल टूल है. यस, एंड इन अ टाइमली वे. आप उसी टाइम पर वो सीख जाएंगे कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा. क्लियर? मम्मी ने बोला बेटा ऐसा मत करो, गिर जाओगे, और आप गिर जाओ. मम्मी के बोलने के साथ ही आप गिर गए तो ये एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन जाएगा आपके लिए कि नहीं भाई ये करते तो गिर ही जाते हैं. तो दिस इज द इफेक्टिव और अ पावरफुल टूल टू टीच एनीवन. ओके, द फीडबैक रिसीवर कैन बी नोटिफाइड ऑफ हिज हर डिफिशियंसी इंस्टेंटली थ्रू इंटरेक्शन. आपको उसी टाइम पर अपनी डिफिशियंसी मिल जाएगी कि ये मेरी डिफिशियंसी है और मुझे ये सुधारना है, मुझे आगे से ऐसा नहीं करना है. उस पर्टिकुलर इंटरेक्शन में आपको ये समझ में आ जाएगा. क्लियर? सो ओरल फीडबैक इज द करेंट टाइम फीडबैक और रन टाइम फीडबैक. It occurs during a task. Clear? The next is written feedback. Written feedback is done through the writing instead of speaking. बोलने से ज़्यादा लिखने पर डिपेंडेंट रहेगा राइटिंग फीडबैक. राइटिंग फीडबैक इज यूजुअली गिवन आफ्टर अ टास्क. जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको राइटिंग फीडबैक देंगे कि आपको ये करना चाहिए था या वो करना चाहिए था. क्लियर? प्री बोर्ड के बाद क्लासेस में टीचर्स आते हैं, आपको बताते हैं कि हाउ यू परफॉर्म इन योर बोर्ड एग्ज़ाम. क्लियर? आंसर्स कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है. तो प्री बोर्ड आपने दिया हुआ है, उसको हम चेक करने के बाद हम आपको बताते हैं, आपको फीडबैक देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द आफ्टर टास्क फीडबैक. ओके, देन इफेक्टिव राइटिंग फीडबैक प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग वेल. ये रिकॉर्ड बताता है आपका कि आपने क्या क्या अच्छा किया, व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट्स, और क्या अच्छा कर सकते हैं आप. यस, सम सजेशंस आर देयर, यस, सम फेवरेबल स्टेप्स आर देयर. ओके, written feedback balances the evaluative process. The written feedback balances the evaluative process. Its main role in the assessment process is to smoothen the progress of learning. सिंपल है. अगर मैं आपको आपके वर्क करने के बाद मैं आपको फीडबैक दूंगा तो आपको लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अच्छे से वो आप सीखोगे, समझोगे उसको. क्लियर? Then the two primary ways in which the written feedback helps to facilitate the learning as follows. They are the two main steps for written feedback. First one is what? The written feedback provides concrete explanation for grades received. आपको जो भी आपको वहाँ प्रोसेस, जो आपको आपके रिजल्ट्स मिले हैं उसमें वो आपको सामने दिखते हैं. एक्सप्लेनेशन उसका सामने दिखता है आपको. द पर्सन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन. आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें, अपना रिफ्लेक्शन दे सकें कि यस मैं ये आप ये बात चीज़ समझे या नहीं समझे. यस, अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक रीज़न. उसका एक स्पेसिफिक रीज़न समझे कि नहीं कि ये चीज़ क्यों आपको समझाई जा रही है, इसका स्पेसिफिक रीज़न ये है. क्लियर? फॉर द करेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट. जब आप इस पर्टिकुलर टाइम पे आपने ये अचीव किया है तो इसमें आपको ये अच्छा किया, आपने ये ख़राब किया, तो आपको वहाँ साफ दिखेगा. यस, you have a clear or crystal way what you have done. Next, it provides a
bridge from current performance to future performance by understanding how they are performing now. Yes, you got your condition. आप क्या अच्छा कर रहे हैं, आपको और क्या अच्छा करना है, आपको क्या नहीं करना है. क्लियर. ये आपको एक करंट परफॉर्मेंस से फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए आपको एक नोटिफिकेशन है. क्लियर. एंड हाउ दे कैन इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस इन देयर नेक्स्ट असेसमेंट. आप अपने नेक्स्ट असेसमेंट में या नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप अपनी इन चीज़ों को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ये आपको सब उसमें क्रिस्टल क्लियर आपको दिखता है उसमें. क्लियर. सो दीज आर द 2 फीडबैक्स. क्लियर. द नेक्स्ट, specific and non-specific feedback. Specific and non-specific feedback. The specific feedback provides detailed and particular information on what the person did well or poorly. Specific, मैं पर्टिकुलर किसी चैप्टर के ऊपर बात कर रहा हूँ या किसी एक आपकी फंक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ. क्लियर. या आपकी किसी एक बिहेवियर के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर इज़ टोटली रॉन्ग. You have to change your behavior. Yes. Come on time. Yes. Listen properly. Write your answers properly. Write your answer concisely to the point. Yeah, so these are the specific, some specific point. Yes, some specific point of view is called the specific feedback. For example, the way you crafted these articles to fit together to take the client through the sales process is very good. Clear. मीन्स ये जो आर्टिकल्स हैं आपने जो बनाए हुए हैं ये फिट हैं. यस. तो ये क्या करेंगे, आपके क्लाइंट के सामने आपकी सेल्स प्रोसेस को बढ़ाएंगे. क्लियर. आपकी सेल्स प्रोसेस जो होगी वो अच्छी रहेगी अगर आप इन आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे. क्लियर. द नॉन स्पेसिफिक फीडबैक ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी जनरल सच एज गुड जॉब or you did a great. It is usually not very helpful for receivers as it creates the impression that you have not thought in depth about their work. Clear. Just मैं आऊँ आपको देखूँ, आपके वर्क को देखूँ, आंसर दिया गुड, वेरी गुड, ग्रेट जॉब. I can't even read it properly. I can't even read the answer properly and I will say yes, very good, correct answer. Then this is the non-specific feedback. Clear. The next 6 way to make the feedback constructive. How to make your feedback constructive. So there are some ways. First one is, if you cannot think of a constructive purpose for giving feedback, do not give it at all. अगर आप कंस्ट्रक्टिव पर्पस नहीं थिंक कर सकते, नहीं सोच सकते हैं, तो आपको फीडबैक नहीं देना चाहिए. कंस्ट्रक्टिव मीन्स व्हाट? फ्रॉम इंक्रीजिंग योर पावर फ्रॉम लोअर टू हायर. क्लियर. आपको अगर आपकी वो प्रोसेस, वो चीज़ ख़राब है तो ख़राब से अच्छे की तरफ ले जाना है कंस्ट्रक्टिव. अगर आपकी राइटिंग ख़राब है तो मैं उसको सुधारने के लिए अगर आपको बोल रहा हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव पर्पस. अगर मैं उसको बिगाड़ने के लिए बोलूँगा तो वो दैट इज़ नॉट